जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। साथियों, मैं लेकर के आ रहा हूँ जगत कल्याण के लिए, सनातन के उत्थान के लिए एवं हमारी हिंदू संस्कृति को खंडन मंडन से बचने के लिए स्पेशल जन्माष्टमी समय 2020। साथियों, जैसे हमारे भारत सरकार के कैलेंडर, उसमें जन्माष्टमी का व्रत पर्व जो है 12 अगस्त का दिया हुआ है, और हमारे दैनिक पंचांग जो भी हमारे हिंदू शास्त्र या कर्मकांड के विषय में उपयोग किए जाते हैं, उनमें भी जन्माष्टमी 2 दिन की ही दी जाती है, श्रौत और स्मार्त। साथियों, पहले तुम्हें समझना है श्रौत क्या है और समझाना है स्मार्त क्या है। मैं संपूर्ण भारतवासियों से नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व से जो भी सनातन से जुड़े हुए हैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि अपने सनातन को खंडन मंडन होने से बचाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और मैं भारत सरकार से भी विनती, अरदास या निवेदन करना चाहूँगा कि ब्राह्मणों की या दैवज्ञों की कोई ऐसी एक कमेटी या संस्था बनाए जो हमारे सनातन के त्योहारों का खंडन मंडन होने से बचाने के लिए एक निर्णय का मत दे। क्योंकि अलग अलग मत, अलग अलग टीवी चैनलों के ऊपर बताए जाने वाला हमारे धर्म खंडन या हमारे उत्सवों का खंडन और मंडन हमारे सनातन का जीर्ण करके रख दिया। मैं साथियों, संपूर्ण विश्व के कुछ एक कंट्रीज के एक कैपिटल्स का अष्टमी का समय और रोहिणी नक्षत्र का समय लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे सनातन में, हमारे दैविक शास्त्रों में, ग्रंथों में एक ही प्रमाण मिलता है कि भगवान कृष्ण का पूर्ण ब्रह्म अवतार परमपिता परमात्मा के वैसे तो कण कण में भगवान रमते हैं, कण कण में भगवान है। ऐसा कौन सा स्थान में है जहाँ पर भगवान ना हो? मुझे दुनिया में को एक कण बता दीजिए कि जहाँ भगवान नहीं है, लेकिन देखने की सामर्थ्य और दृष्टि अभी हमारी नहीं है। इसलिए आज हम इतने अपने आप को दीनहीन और लाचार समझते हैं। साथियों, जन्माष्टमी के प्रमाण क्या हैं? भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की मध्य रात्रि के सूर्य चंद्रोदय के समय अष्टमी होने पर पूर्ण ब्रह्म भगवान वैकुंठाधिपति वसुदेव के घर यहाँ पर कृष्ण अवतार हुआ। यानी भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि और मध्य रात्रि को चंद्रोदय काल में रोहिणी नक्षत्र। लेकिन हमारे धर्म मर्मज्ञों ने जन्म की जयंती के लिए तिथि को प्रधान माना है, न कि नक्षत्र को। दुर्गा अष्टमी हर बार आती है, रामनवमी हर बार आती है, परशुराम जयंती हर बार आती है, और अनन्य अनेक भी हमारे त्योहार और तिथियां जो होती हैं तिथि प्रधान होती है, न कि नक्षत्र प्रधान होता है। जो स्वाभाविक बात है कि उस दिन जो है रोहिणी नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र के लिए जन्म जयंती उत्सव मनाने का विचार या विशेष कोई आ जाए तो सर्वोत्तम, लेकिन रोहिणी नक्षत्र को लेकर के अष्टमी का खंडन मंडन कर दिया जाए, ये हमारे धर्म की ग्लानि ही नहीं, हमारी सभ्यता की भी हत्या है। साथियों, आप अष्टमी मनाते हैं, अष्टमी में भी दुर्गा का नक्षत्र लिखा हुआ है। रामनवमी मनाते हैं, रामनवमी के दिन भी राम का जन्म का नक्षत्र का वर्णन मिलता है। परशुराम जयंती मनाते हो, जो अश्विन माह वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को परशुराम जयंती होती है। परशुराम जन्म नक्षत्र भी है, लेकिन उसके बारे में कोई संशय नहीं करता। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के समय हमारे कपोल कल्पित वैदज्ञों ने हमारे इश्क, होली हो, पूर्णमासी हो, व्रत हो, उपवास हो, हर पर्वों का खंडन मंडन कर दिया। विनती एक ही करना चाहूँगा, कृष्ण जन्म अष्टमी, ना कृष्ण जन्म नक्षत्र। तो पर्व क्या है? कृष्ण जन्म अष्टमी।
सभी एक बार मेरे साथ उस महामंत्र का एक बार फिर जाप कर लें। फिर मैं समय स्थिति हर एक कंट्री का, समय नक्षत्र का भी, अष्टमी का बताने जा रहा हूँ। 2 मिनट के लिए हरि संकीर्तन। अब प्रिय श्रोताओं, मैं भारत के साथ साथ मेरे जो साथी, आपके जो संबंधी, रिश्तेदार या आपके पुत्र या पुत्र वधू हैं, विश्व के अनेकानेक देशों में अपनी कार्यकारिणी के लिए गए हुए हैं। तो मैं विश्व के कुछ एक देशों के, उनके कंट्रीज जोन के हिसाब से अष्टमी का समय और रोहिणी नक्षत्र का समय बताने जा रहा हूँ। कुछ देशों का मैं बता रहा हूँ, अन्य देशों में आपके संपर्क में यदि वहाँ कोई आपने संस्था के लिए बात करनी हो तो आप संपर्क मेरे दूरभाष के ऊपर संपर्क कर सकते हो। लेकिन मैं इस बात को प्रमाणिकता करने के लिए सब कर रहा हूँ कि अष्टमी का पर्व 11 को है, 12 को नहीं। आपने उत्सव बनाना है, जन्माष्टमी बनानी है, जन्म उत्सव बनाना है, आप पूरे महीना मनाते रहो। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व 11 को ही है। तुम व्रत 12 को मना लो, तुम पर्व 13 को मना लो, तुम पर्व 14 को मना लो, मेरे या तुम्हारे बाप की ये जागीर नहीं है। ये शास्त्रों का एक इतिहास है, एक स्तंभ है, हमारे धर्म के स्तंभ है। इसे तुम जीर्ण हीर्ण मत करो। अब सबसे पहले भारत में अष्टमी और रोहिणी का समय। भारत, हमारे इस भारतवर्ष के राजधानी दिल्ली जोन के हिसाब से अष्टमी तिथि जो है 11 तारीख की प्रातः है 9:06 और 20 सेकंड से अष्टमी लग जाएगी और 12 तारीख को 11:15 और 58 सेकंड पर अष्टमी संपन्न हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी। इसलिए रात्रि मध्य व्यापनी समय अष्टमी का जो है 11 अगस्त को ही है। और रोहिणी नक्षत्र ना 11 को है साथियों और ना ही वो 12 को है। रोहिणी नक्षत्र जो शुरू हो रहा है वो 13 तारीख की प्रातः है 3:25 से शुरू हो रहा है और 14 तारीख की प्रातः 5:21 तक रहेगा। तो 12 तारीख को रात्रि को ना रोहिणी नक्षत्र है और ना ही अष्टमी तिथि है। किस बेस के, किस आधार पर तुम अष्टमी मनाने जा रहे हो? इसलिए अष्टमी भारतवर्ष में कोने कोने में जयंती का पर्व सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त मंगलवार को ही मनाया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर में लेके आ रहा हूँ UAE दुबई जोन के हिसाब से। दुबई में अष्टमी का समय जो है 11 अगस्त प्रातः है 7:36 से शुरू हो जाएगा। यानी कि दुबई के बीच में अष्टमी जो है प्रातः 7:36 से ही शुरू हो जाएगी और 12 तारीख को प्रातः 9:45 पर समाप्त हो जाएगी। और रोहिणी नक्षत्र का जो समय है ये 12 तारीख को रात्रि 12 बजे के बाद 1:55 लगभग 2 बजे शुरू होने वाला है। इसलिए UAE दुबई जोन में भी अष्टमी का पर्व और महात्म्य 11 अगस्त का ही है। उसके बाद चलते हैं कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा जोन के हिसाब से अष्टमी शुरू होने का समय 10 अगस्त की रात्रि को, ध्यान से सुने, ओटावा में अष्टमी जो है 10 अगस्त की रात्रि को शुरू हो जाएगी 10:56 से और 11 तारीख की रात्रि को रहेगी 12:45 तक। तो साथियों, कनाडा के बीच में रात्रि के ठीक 12 बजे अष्टमी 10 को भी होगी और 11 को भी होगी।
लेकिन 11 घड़ी को 4 मुहूर्त से कम होने पर, 10 तारीख को 11 मुहूर्त से कम होने पर अष्टमी का पर्व मनाया नहीं जा सकता। लेकिन 11 अगस्त को सूर्य उदय से लेकर के रात्रि के 12:45 तक अष्टमी विद्यमान है और रोहिणी नक्षत्र का समय भी 12 तारीख को 4:55 से शुरू होगा। इसलिए कनाडा की राजधानी ओटावा में भी जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त को ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की हमारे सिटी सिडनी के जोन के हिसाब से अष्टमी का समय 11 अगस्त को दोपहर 1:36 से अष्टमी शुरू हो जाएगी और 12 तारीख को 3:45 पर अष्टमी खत्म हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र 13 तारीख को प्रातः 7:55 से लगेगा। इसलिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भी अष्टमी का पर्व एवं उपवास सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त को ही होगा। आगे बढ़ते हैं यूएसए की राजधानी कैपिटल वॉशिंगटन के जोन के हिसाब से हम अष्टमी का समय जो है रात्रि को 10 अगस्त की रात्रि 10:36 से प्रारंभ होने वाली है और 11 अगस्त की रात्रि को 12:45 तक विद्यमान होने से एवं रोहिणी नक्षत्र 12 तारीख रोहिणी नक्षत्र जो है 12 तारीख दोपहर बाद 4:55 से लगने वाला है। इसलिए वॉशिंगटन में भी 10 तारीख को रात्रि को भी अष्टमी है और 11 तारीख 12 बजे के मध्याह्न काल में भी अष्टमी है। संपूर्ण दिन अष्टमी होने से वॉशिंगटन में भी जयंती पर्व उत्सव जो है सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त मंगलवार को ही मनाना उचित है। आगे बढ़ते हैं हम इंग्लैंड कैपिटल लंदन के टाइम जोन के हिसाब से अष्टमी 10 तारीख की रात्रि यानी कि 11 तारीख की प्रातः 3:36 से प्रारंभ हो रही है और 12 तारीख की रात्रि ही प्रातःकाल 5:45 पर समाप्त हो रही है। 10 तारीख की रात्रि को यानी कि 11 तारीख की प्रातः 3 बजे शुरू हो रही है और 12 तारीख की प्रातः 5 बजे समाप्त हो रही है। रोहिणी नक्षत्र 12 तारीख रात्रि 9:55 से शुरू होने वाला है। इसलिए इंग्लैंड टाइम जोन के हिसाब से भी अष्टमी का पर्व और व्रत जो है सिर्फ और सिर्फ 11 को ही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन के टाइम जोन के हिसाब से अष्टमी का समय 11 तारीख दोपहर 3:36 से प्रारंभ हो रहा है और 12 तारीख को सायंकाल 5:45 पर समाप्त हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र भी 13 तारीख को प्रातः 9:55 से शुरू हो रहा है। इसलिए रात्रि के मध्यकाल में अष्टमी ही 11 तारीख को ही इसका उत्सव और व्रत करना प्रशस्त होगा। उसके आगे बढ़ते हैं हम स्पेन की राजधानी कैपिटल सोविला टाइम जोन के हिसाब से वहां पर भी अष्टमी का समय जो है 11 तारीख की प्रातः है, ध्यान देना 11 तारीख की प्रातः है 4:36 से अष्टमी शुरू हो रही है और 12 तारीख को प्रातः 6:45 पर अष्टमी संपन्न हो रही है। रोहिणी नक्षत्र 12 तारीख को रात्रि को 10:55 से शुरू हो रहा है। इसलिए स्पेन कंट्री के हिसाब से भी टाइम जोन के हिसाब से भी अष्टमी का पर्व जो होगा सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त को ही होगा। आगे फ्रांस की राजधानी कैपिटल पेरिस के टाइम जोन के हिसाब से अष्टमी का समय जो है 11 तारीख प्रातः 4:35 से शुरू हो रही है और 12 तारीख को 6:45 पर अष्टमी संपन्न हो रही है। इसलिए फ्रांस की कंट्री राज कैपिटल पेरिस के हिसाब से भी टाइम जोन के हिसाब से भी अष्टमी का पर्व सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त को ही होगा। आगे बढ़ते हैं जापान की कैपिटल टोक्यो टाइम जोन के हिसाब से ही अष्टमी का समय 11 तारीख दोपहर 12:36 से
12 तारीख को दोपहर 2:45 तक अष्टमी रहेगी और रोहिणी नक्षत्र 13 तारीख को प्रातः 6:55 से शुरू होगा। इसलिए जापान के टाइम जोन के हिसाब से भी अष्टमी का पर्व सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त को ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम सिंगापुर, जहाँ पर भारत की सभ्यता अधिक अनेकानेक सारे पर्व हमारे मनाए जाते हैं। तो सिंगापुर टाइम के हिसाब से भी वहाँ का अष्टमी का समय जो है 11 तारीख प्रातः 11:36 से शुरू होने वाला है और 12 तारीख को दोपहर 1:55 के ऊपर अष्टमी संपन्न हो जाएगी। और रोहिणी नक्षत्र भी सिंगापुर टाइम जोन के हिसाब से ही प्रातः 13 तारीख को प्रातः 5:55 से शुरू होगा। 12 तारीख को किसी भी भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में किसी भी स्थान के ऊपर अष्टमी का व्रत या पर्व का प्रमाण मध्य रात्रि को मेल नहीं खाता। 12 तारीख अगस्त का अष्टमी का प्रमाण शास्त्रों से सम्मत किसी भी स्थान के ऊपर मेल नहीं खाता। इसलिए सभी धर्म गुरुओं से, सभी बुद्धिजीवियों से और भारत सरकार के मैं सभी कार्यकारिणी के अधिकारियों से विनती करना चाहूँगा कि आने वाले समय में आपका जो भारत सरकार का कैलेंडर है उसमें हमारे सनातन के पर्वों का खंडन मंडन ना करें। एक कमेटी बना करके एक कुछ अधिकारी बिठा करके निर्णय कर लें और एक ही दिन का पर्व निश्चित करें जो शास्त्र सम्मत भी हो। साथियों, ये था स्पेशल जन्माष्टमी 2020। क्या तुमने करना है, कैसे तुम्हारा आकार सिद्ध होगा, ये हमारे अगले संस्करण में आप श्रवण करें। इसके साथ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। राधे राधे।